फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीसी ट्यूट चैनल। मैं कुंदन आपका ट्यूटर और आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एप्लेट ग्राफिक्स का प्रोग्राम। एप्लेट के ऊपर ग्राफिक्स का प्रोग्राम का मतलब ये हुआ कि ग्राफिक्स क्लासेस के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें आपको लाइन ड्रॉ करना, सर्किल ड्रॉ करना, रेक्टेंगल ड्रॉ करना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उनके ऊपर कैसे काम करना है, कौन कौन से वो मेथड्स हैं और उसके क्या सिंटेक्स हैं, कैसे उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करनी है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में। ऑब्जेक्टिव जैसा कि टॉपिक है, AWT ग्राफिक्स एक क्लास है जिसके बहुत सारे मेथड्स हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए। ड्रॉ स्ट्रिंग तो आप लोग यूज़ किए होइएगा, मैंने बताया अपने वीडियो में भी। और उसी तरीके से बहुत सारे मेथड्स हैं, ड्रॉ लाइन, ड्रॉ रेक्टेंगल, है ना। उन सारे मेथड्स को पहले जानेंगे और फिर उसके ऊपर प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, कैसे उसको यूज़ करना है, क्या उसके सिंटेक्स हैं। और ये सारा काम इस वीडियो में आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं, और उससे भी पहले ग्राफिक्स और एप्लेट का एक मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ कि इस तरह का कुछ काम करना है ना। अब ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है, तो ये लाइन कैसे ड्रॉ होगा, इसके लिए कौन से मेथड्स हैं। वेलकम लिखना है, ये तो आपको पता होगा, मैंने बताया भी है। ड्रॉ स्ट्रिंग से इसको हम लोग करते हैं, तो ये कैसे होगा, इसकी क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या आर्गुमेंट्स होंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। रेक्टेंगल है, ये फिल रेक्टेंगल है, कलर से फिल किया हुआ है ना। ये ओवल है, ये फिल ओवल है ना। ये आर्क है, ये फिल आर्क है। तो ये इंपॉर्टेंट मेथड्स हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको थ्योरी क्लास में इसके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग फिर प्रैक्टिकल क्लास में एक प्रोग्राम बना के इसको पूरा इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला मेथड है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ड्रॉ स्ट्रिंग, जो 3 आर्गुमेंट लेता है। एक स्ट्रिंग टाइप का मैसेज जिसको आपको डिस्प्ले कराना है, और XY कोऑर्डिनेट जिस लोकेशन पे, जिस पॉइंट पे आपको वो स्ट्रिंग दिखाना है, उसके लिए मेथड यूज़ किया जाता है। और ड्रॉ रेक्टेंगल, जैसा कि रेक्टेंगल बनाना हो आपको, ठीक है, तो किस पॉइंट से शुरू करना है, उसका कोऑर्डिनेट और कितना लंबा कितना चौड़ा बनाना है वो आपको यहाँ पे देना है। उसी तरीके से फिल रेक्टेंगल, यानी फिल किया हुआ रेक्टेंगल अगर आपको चाहिए तो वो किस पॉइंट पे आपको करना है वो आप बताएंगे X और Y कोऑर्डिनेट में। और विड्थ और हाइट से बताएंगे कितना चौड़ा कितना लंबा आपको चाहिए रेक्टेंगल, वो आप इसको यूज़ करने समय देंगे, ठीक है। तो इन सारे मेथड्स को हम लोग यूज़ भी करेंगे अपने प्रैक्टिकल क्लास सेशन में, जो कि इस वीडियो के लास्ट में होता है। वहाँ पे मैं आपको प्रोग्राम में ये सारा करके ही बताऊंगा। ड्रॉ ओवल बनाना है सर्कल, तो वहाँ पे XY कोऑर्डिनेट बताएगा किस पॉइंट से आपको शुरू करना है, कितना चौड़ा और कितना हाइट का रखना है ओवल। बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर आप 1-2 भी यूज़ कर लोगे तो सारे को यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सब में कंप्लीट डिफरेंट चीज़ें हैं, ऐसी बात नहीं है। फिल ओवल में भी वही चीज़ है। आप आर्गुमेंट को अगर ध्यान से देखो तो हर आर्गुमेंट में आपको X और Y, जो कि एप्लेट की पोजीशंस को बताता है कि एप्लेट की किस पॉइंट पे आपको वो चीज़ बनानी है। और विड्थ और हाइट, उसकी लंबाई और चौड़ाई डिसाइड करती है कि आपको कितना चौड़ा और कितना लंबा वो ग्राफिक्स चाहिए, ठीक है। ये 5 मेथड्स हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं। ड्रॉ लाइन ड्रॉ करने के लिए 4 आर्गुमेंट चाहिए, क्योंकि लाइन में 2 पॉइंट्स होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट में लाइन ड्रॉ में 2 पॉइंट बताना जरूरी है कि पहला पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या होगा, जिस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइन को ड्रॉ करना है। तो 4 जो कोऑर्डिनेट है वो है, पहला 2 X और Y स्टार्टिंग पॉइंट के लिए और X2 Y2 एंड पॉइंट के लिए, ठीक है। उसी तरीके से ड्रॉ इमेज है, इमेज को भी दिखा सकते हैं। तो इमेज की सिंटेक्स यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट आपको मिलेगी। कौन सा इमेज है उसका नाम देना है, X और Y यानी पोजीशन देना है, एप्लेट की किस पोजीशन पे इमेज को स्टार्ट कराना दिखाना। इमेज ऑब्जर्वर कौन है, इमेज ऑब्जर्वर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका मैं अलग से एक एग्जाम्पल बता दूंगा एक वीडियो में कि इमेज के ऊपर कैसे काम करना है एप्लेट के। अभी हम लोग ग्राफिक्स पे काम करते हैं। ड्रॉ आर्क क्या होता है आपको पता होगा कि एक ओपन लाइन, कर्व लाइन होती है, उसको आर्क भी कहा जाता है। कर्व लाइन का मतलब हुआ जैसे आधा चांद, हाफ मून, हाफ सर्कल, ऐसे करके जो चीज़ें होती है वो आर्क के अंदर आती है। तो आर्क में आपको
एक्स वाई एप्लेट पोजीशंस के साथ लंबाई चौड़ाई देना है, और स्टार्ट एंगल और इन एंगल आर्क एंगल देना है, मतलब कितना एंगल से शुरू करना है उसको घुमाना, कर्व करना कितने एंगल से घुमाना है ना, और कितने कितने पे उसको खत्म करना है। आर्क एंगल मतलब कितने एंगल पे उसको आपको खत्म करना है, क्योंकि जो आर्क होती है वो एंगल पे ही घूमती है, तो वो आपको यहाँ पे देना है। मैं आपको प्रोग्राम में इसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा। उसी तरीके से फील आर्क में भी होगा, दोनों सेम ही है, बस अंतर ये है कि ये खाली होगा, इसमें कलर भरे होंगे। और सेट कलर से आप कलर भी चेंज कर सकते हो, कोई भी कलर आपको पसंद हो तो सेट कलर ग्राफिक्स का ही मेथड है, उससे कलर को चेंज करके आप आसानी से कोई भी कलर में ड्राइंग कर सकते हो, ठीक है। और एक सेट फॉन्ट मेथड है जिसके मदद से आप अगर ग्राफिक्स में तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप ड्रॉ स्ट्रिंग कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ लिखवा रहे हैं, एप्लेट पे कुछ मैसेज दे रहे हैं, तो वहाँ पे आप फॉन्ट क्लास की मदद से उसका साइज, उसका टाइप बदल सकते हो। तो ये सारे मेथड्स हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल क्लास में और वहाँ पे प्रोग्राम रन करते हैं ग्राफिक्स से रिलेटेड एप्लेट के ऊपर। और अगर आप नए यूजर हैं, पहली बार हमारे चैनल और वीडियो को देख रहे हैं, चाहते हैं आगे भी देखना, तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके वो सारी नोटिफिकेशन लीजिए जो आने वाली वीडियो है जावा और एप्लेट्स, बहुत सारी वीडियो बनने वाली है, स्विंग AWT स्विंग और डाटाबेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, तो सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले तो आप बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ में अभी हम लोग चल रहे हैं प्रैक्टिकल क्लास में। प्रैक्टिकल क्लास में प्रोग्राम लिखेंगे और एग्जीक्यूट करके देखेंगे ग्राफिक्स से रिलेटेड एक एग्जाम्पल, और वहाँ पे अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रैक्टिकल क्लास में चलते हैं। वेलकम टू प्रैक्टिकल क्लास ऑफ दिस वीडियो। देखिए ये नोटपैड की फाइल है, हम लोगों ने पहले से ही इसको सेव करके रख लिया है। इसके अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, जो बेसिक एप्लेट का स्ट्रक्चर होता है वो सब यहाँ पे कर दिया गया है। जैसे कि देखिए एप्लेट पैकेज इंपोर्ट कर लिया गया है, AWT पैकेज इंपोर्ट कर लिया गया है, ऊपर में HTML एप्लेट टैग को भी लिख लिया गया है ना, और ये क्लास और ये पेंट मेथड, तो सारा काम आप पेंट मेथड के अंदर करना है। तो इसको चलिए इसके अंदर कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेट कलर मेथड को कॉल करते हैं, जिससे कि एक कलर सेट हो जाए, जिसकी मदद से मतलब जो कलर में अगर आप चाहते हो ग्राफिक्स करना वो कलर यहाँ पे आप डालोगे। याद रखना कलर क्लास है, और जो उसके अंदर कलर का नाम डालोगे वो स्मॉल में डालोगे, क्योंकि वो उसका डेटा मेंबर है, ठीक है। तो रेड अगर आपको डालना है तो रेड डालिए, ग्रीन डालना है ग्रीन डालिए, है ना। इस तरह से सेट कलर काम करेगा। उसके बाद एक ड्रॉ स्ट्रिंग करके आपको मैं दिखा देता हूँ। ऐसे तो ड्रॉ स्ट्रिंग हम लोग जानते हैं, हम लोग किए भी हैं बहुत सारे वीडियो में एप्लेट के ऊपर। तो ड्रॉ स्ट्रिंग में अगर आप कुछ मैसेज दिखाना चाहते हैं, जैसे मैं STC Tuts अपने चैनल का नाम दिखाना चाहता हूँ, लोकेशन 50x50 का रखते हैं। 50x50 का मतलब यहाँ ये हुआ कि लेफ्ट से 50 और टॉप से 50 पोजीशन एप्लेट पे हम लोग ये ड्रॉ स्ट्रिंग दिखाना चाहते हैं। अभी मैं इसको सेव करता हूँ और एक एक करके आपको रन करके भी दिखाते चलता हूँ, ठीक है। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट है जहाँ पे फाइल सेव है, D ड्राइव डेमो जावा SRC एप्लेट डेमो के अंदर। तो पहले जावा C से कंपाइल कर लेते हैं, एप्लेट ग्राफिक्स का ये प्रोग्राम है, ठीक है, और एप्लेट व्यूअर की मदद से इसको रन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे रेड कलर में आप जो हम लोग मैसेज चाहते थे वो यहाँ आ गया है। मैं आपको इसे कोड पे समझाता हूँ। तो यहाँ देखिए 50-50 का मतलब हुआ कि यहाँ से 50 स्पेस और ऊपर से भी 50 स्पेस, और जहाँ ये पोजीशन है इसी पोजीशन पे हम लोगों ने ये स्ट्रिंग ड्रॉ कराया है। तो इसी तरीके से जितनी भी चीज़ें मैंने अभी एग्जांपल मेथड्स जो हम लोग पढ़े हैं थ्योरी क्लास में वो कर सकते हैं। जैसे ड्रॉ लाइन करना है आपको, ठीक है। तो ड्रॉ लाइन के लिए 4 आर्गूमेंट हैं, 2 आर्गूमेंट आपको देने हैं स्टार्टिंग पॉइंट के लिए और 2 आर्गूमेंट देने हैं एंड पॉइंट के लिए। तो पहला 2 जो स्टार्टिंग है वो हम लोग देते हैं 20-30, ठीक है, और दूसरा जो एंड पॉइंट है सीधा लाइन चाहते हैं हम लोग तो 20 और 300 दे देते हैं, ठीक है। 300 से कम भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 300 ही दे, 250 भी आप दे सकते हैं। ये देखिए ड्रॉ लाइन को चेक कर लीजिए एक बार। कंपाइल करना पड़ेगा जब भी चेंज करेंगे, क्योंकि जो चेंजेस हैं वो उस पर दिखनी चाहिए।
देखिए ये लाइन ड्रॉ हो गया 2030 से। देख रहे हैं यहाँ पे जो लेफ्ट से जो पोजीशन है दोनों स्ट्रेट लाइन है, और ये 250 पोजीशन है वाई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी मेथड्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे ड्रॉ रेक्टेंगल करना है, ड्रॉ रेक्टेंगल में मैंने बताया आपको थ्योरी क्लास में, पोजीशन इसका दे दीजिए एप्लेट 70-100 दे दीजिए। एप्लेट के 70-100 पॉइंट से इसका पोजीशन सेट कर दीजिए और 30x30 का इसकी लंबाई चौड़ाई रखिए। ठीक है, जिससे कि छोटा सा रेक्टेंगल आपको दिखे। और मैं एक दो और इस पर लिख ही देता हूँ। फिल रेक्टेंगल का अगर आपको चाहिए, फिल रेक्टेंगल के लिए यहाँ पे ड्रॉ की जगह पे फिल और रेक्ट चाहिए, यहाँ पे ये दे दीजिए। इसका पोजीशन हम लोग देते हैं 70 और 200 या 170-100 ही रख देते हैं। 170 ठीक है, 100 लंबाई चौड़ाई उतना ही रहने देते हैं 30x30 का, 30x30 का। ठीक है, इस तरीके से और भी मेथड्स हैं, जैसे ड्रॉ ओवल। ड्रॉ ओवल का जो पोजीशन है वो ऐसा पोजीशन सेट करना है कि ओवरलैप नहीं हो, एक दूसरे के ऊपर चढ़े नहीं तो दिखेगा नहीं, क्रॉस कर जाएगा। 70 और 200 पोजीशन पे इसको शुरू करते हैं और इसकी लंबाई चौड़ाई रखते हैं 80x30। ठीक है, 80x30 रखते हैं। ठीक है, उसी तरीके से फिल ओवल का भी रख सकते हैं। G.fill सब ग्राफिक्स के मेथड हैं, मैंने आपको बताया थ्योरी क्लास में। यहाँ भी ग्राफिक्स के ही ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं। फिल ओवल का जो पोजीशन है एप्लेट के ऊपर 170 और 200 रखते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई 30x30 का ही रखते हैं। ठीक है, 30, और देखो यहाँ जो 80 हमने डाल दिया है ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि 80 नहीं हो सकता, लेकिन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो ओवरलैप करने लगेगा। तो इतने सारी चीज़ों को अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। लाइन तक चेक कर लिया था, रेक्टेंगल, फिल रेक्टेंगल, ओवल और फिल ओवल को चेक कर लेते हैं। सेव कीजिए, कंपाइल कीजिए। यहाँ पे देखिए कहीं पे छूट गया है फिल ओवल में, उसको डाल दीजिए सेमीकोलन। यहाँ पे चेक कर लीजिए। ठीक है, आ रहा है हमारा रेक्टेंगल भी आ रहा है, फिल रेक्टेंगल भी आ रहा है। सबका पोजीशन देख लीजिए, कोई ओवरलैप नहीं हो रहा। तो यहाँ से ये देखिए ये सीधा रेक्टेंगल है, ड्रॉ रेक्टेंगल 70 और ऊपर से 100 पोजीशन पे है। तो और ये 170 ऊपर से 100 पोजीशन पे, 30x30 का है दोनों। उसी तरीके से ओवल भी है। ठीक है, सेम पोजीशन है यहाँ पे 70-200 और 170-200। तो चलिए ये सब अच्छे से दिख रहा है। अब हम लोग आर्क बनाने की कोशिश करें। आर्क कैसे बनेगा, तो उसके लिए मेथड है, मैंने बताया आपको, ड्रॉ आर्क। तो ड्रॉ आर्क में जो आर्गुमेंट है वो सबसे पहला आर्गुमेंट आपको देना है एक्स और वाई, जो कि एप्लेट पोजीशन को बताएगा। ठीक है, तो 90,150 हम लोग एप्लेट पोजीशन दे देते हैं, जिससे कि कोई टकराए नहीं इमेज। ये चीज़ का ध्यान रखना, जब कोऑर्डिनेट आप देना तो ये चीज़ ध्यान देना कि ऐसा नहीं है कि उसके अंदर में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा हो, नहीं तो सब टकरा जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, और इसकी लंबाई चौड़ाई भी 30-30 रखते हैं। और एंगल की बात होगी अब, तो स्टार्ट एंगल यानी कितने एंगल से कर्व करना है, तो हम लोग यहाँ पे 30 डाल के देखते हैं। मैं आपको कम भी डाल के देखूँगा,
और 270 पे इसको फिनिश करता हूँ, यानी ये 30 एंगल से स्टार्ट करेगा और 270 एंगल पे फिनिश करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसको हम लोग ड्रॉ करके देखेंगे। इसी तरीके का एक फिल आर्क भी बना लेते हैं। यहाँ पे मेथड का नाम चेंज हो जाएगा, ड्रॉ आर्क की जगह पे फिल आर्क। ठीक है, तो फिल आर्क का जो पोजीशन, एप्लेट पोजीशन दे देते हैं 270, यानी एप्लेट पे ये 270 और 150 पे दिखे। 30 ही इसका विड्थ और हाइट रहने देते हैं। इसको 0 से कर्व कराते हैं और 180 पे फिनिश कराते हैं कर्व। ठीक है, आप कम बेस करके भी देख लेना, ये उसके हिसाब से काम करेगा। चलिए इसको सेव कर लिए, कंपाइल करके चेक कर लेते हैं। देखिए दिख रहा है यहाँ पे आर्क, ये देखिए 30 डिग्री पे शुरू हुआ। यहाँ से अगर शुरू होता तो 0 से शुरू होता, तो यहाँ पे इसको हमने 0 पे शुरू कराया और 180 पे फिनिश कराया। ठीक है, और इसको हमने 30 से शुरू कराया था और 270 पे फिनिश कराया था, है ना, देख लीजिए। अब इसमें हम लोग चेंज करके थोड़ा देखते हैं। इसको हम लोग 270 पे फिनिश कराते हैं 180 की जगह पे, और इसको 180 पे और 0 से। थ्री 360 कर देंगे तो वो हो जाएगा कंप्लीट सर्किल। नहीं, 100 ही रहने देते हैं, और इसको करना था 270 या 300 या कुछ भी कर लो। ठीक है, कुछ भी चेंज करके देख लो एक बार। चेंज हुआ, कोड से समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ पे सबसे पहला ड्रॉ आर्क में हमने दिया 0 एंगल से, यानी 0 एंगल से शुरू हुआ। ठीक है, और यहाँ से 0 एंगल से शुरू हुआ और 100 पे हमने इसको कर्व करना बंद कर दिया, तो इतना ही सा कर्व हुआ। और ये 0 से शुरू हुआ और 300 पे फिनिश हुआ। 300 यानी 180 यहाँ आया, 180 से यहाँ तक आया। इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हैं ग्राफिक्स। तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आप एक स्माइली फेस बनाएं सर्किल का यूज़ करके, या एक ह्यूमन बॉडी बनाएं। कोई भी ग्राफिक्स कुछ भी कर सकते हैं आप, जैसे पेंट ब्रश करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी आप कुछ भी तैयार कर सकते हो। सेट कलर आपके पास है, आप कलर ऑप्शन भी चूज करवा सकते हो, है ना। तो ये सारा काम आप कर सकते हो। आई थिंक आपको ये जो बेसिक एग्जाम्पल मैंने लगभग सारे चीज़ों का बता दिया है। इमेज को मैंने छोड़ दिया, इमेज के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे हम लोग, है ना। तो ये सारे ग्राफिक्स के मेथड आप भी यूज़ करके और कुछ होमवर्क करो, कुछ काम करो, इस पे ग्राफिक्स को जोड़ के कुछ बनाने की काम करो, आप बना सकते हो, है ना। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। कोई भी डाउट हो एप्लेट और ग्राफिक्स से रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिए। शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस। थैंक यू, बाय बाय।